आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी अभी ना मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि उन्होंने सिर्फ ध्रुव को नहीं बल्कि पूरी फैमिली चुड़ैल चाची स्मिता सबको अंदर डाल दिया। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कितना आसान इन लोगों की लाइफ पर बात करना। बैठ और सुन, अभी तो ये शुरुआत है बिटिया। तूने जो उन्हें चोट पहुंचाई है ना बिटिया, उसका घाव उनके शरीर पर नहीं सीधा आत्मा पर लगेगी। वही तुझे जीत दिलाएगा। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना बेटा, बड़े भोले होते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी खोने को राजी हो जाते हैं। तो अब अगर ये चौधरी परिवार जेल गया है ना, तो उनकी बची खुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। और फिर जो उसके बाद उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, वो तो उन्हें पूरी तरह से तोड़ ही देगा। अब ये टूटे हुए कमजोर लोग, इन्हें तो तेरे सामने झुकना ही पड़ेगा ना। यस बुआ जी, मुझे ना यही चाहिए था। आई एम लविंग दिस। पर बुआ जी, वो ध्रुव को तो नहीं कुछ करेंगे ना? मतलब वो पहले जैसे उसको मारेंगे तो नहीं ना? मैं ध्रुव को हर्ट नहीं करना चाहती। उन्नति बिटिया, तू कितनी अच्छी है, तेरा दिल कितना कोमल है। लेकिन एक बात कहूं, जब मंथन होता है ना, तो अमृत के साथ विष भी निकलता है। तो अगर अभी ध्रुव को थोड़ा बहुत दर्द होता भी है तो होने दे। तभी तो इस बात का एहसास होगा उसे कि ध्रुव की भलाई इसी में है कि वो वापस तुझे अपनी जिंदगी में जगह दे दे। मैं जानती हूँ बिटिया, तेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर इस वक्त अपने दिल को पत्थर बनाकर रख और अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर। ओली! ओली! भैया को पता चल गया। भैया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूंगी? भैया को क्या चाहिए? शांति रख और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। सुन, अच्छा राघव, इसके बाद आप अपने घर जाएंगे और मैं सीधा अपने घर जाऊंगी, ठीक है? हाँ, बस 3 जगह रुकेंगे। एक डिनर के लिए, एक तुम्हारे कपड़ों की शॉपिंग के लिए, और तीसरा तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक। क्या तुम्हें कुछ और ऐड करवाना है इसमें? क्योंकि मैं इन सब में से तो कोई चीज नहीं हटाने वाला। नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आप इतने परफेक्ट क्यों हैं? लगता है किसी को सीक्रेट डेट्स की आदत पड़ रही है। हेलो मम्मी, ये किसके फोन से कॉल कर रहे हो आप परेशान मत होइए, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? राघव, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस मेरे घर वालों को पुलिस स्टेशन ले गई है। चलो। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हमने और मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। इन पर नजर रखो। आप सुनिए तो सही, हमने कुछ नहीं किया है। मम्मी, तू इनको बोलना, इन्हें बता कि हमने कुछ नहीं किया है। ये हम पे झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, पता नहीं। तू जानती है ना, पिछली बार जब ध्रुव को जेल में डाला था तो उसकी क्या हालत हो गई थी। वो इस बार पुलिस का ये अत्याचार नहीं सह पाएगा। प्लीज तू कुछ कर दो, तुमको बात नहीं कर। मैं कुछ करती हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। मिस्टर राघव सूर्यवंशी। सही पहचाना। आपने किस केस में चौधरी परिवार को अरेस्ट किया है? अभी के अभी रिलीज कीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, ना आपने कोई वारंट इशू किया है, ना ही कोई प्रोसेस फॉलो किया। ऐसे कैसे आप मेरे घर वालों को अंदर डाल सकते हैं? रीत चौधरी, सही कहा ना? जी हाँ, मैं ध्रुव की बड़ी बहन हूँ। एक मिनट। लता मैडम, इन्हें भी अरेस्ट कीजिए और वुमेन सेल में डालिए। इनके खिलाफ भी कंप्लेंट है, ले जाओ इन्हें। आप ऐसे कैसे मुझे अरेस्ट एक कर मिनट। सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? इसने किया क्या है? इन सब के खिलाफ दहेज लेने और डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप है। क्या? जी। किसने कंप्लेन की है? उन्नति सूर्यवंशी ने। देख क्या रहे हो, ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? रीत मेरी बीवी है। उसे टच करने की हिम्मत, उसने कुछ गलत नहीं किया इसमें। छोड़ो इन्हें, जाओ तुम लोग। इंस्पेक्टर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इन्हें अभी बाहर निकालिए। देखिए मिस्टर राघव, मैं आपको और आपकी पहुंच कहां तक है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आप यहां खड़े होकर मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते हैं। आपकी खुद की बहन ने इनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज की है और जब तक वो नहीं आएगी तब तक कंप्लेंट वापस नहीं होगी, समझ रहे हैं आप? तो वही अपनी कंप्लेंट वापस लेगी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ वो गुस्से वाली है, इसलिए इन मासूम लोगों को जेल में डलवाया है, लेकिन वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी। हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन जब तक वो खुद आकर कंप्लेंट वापस नहीं लेंगी, उनके एफआईआर पे मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाहर में क्या आपका कानून? मुझे ये लोग अभी इसी वक्त बाहर चाहिए। राघव प्लीज आप शांत हो जाइए। नहीं, इन लोगों को बस हेगड़ी दिखानी आती है, मैं इनसे इनकी भाषा में बात करूंगा। देखिए ऐसा है, अब तक मैं आपसे शांति से और इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन आप भूले नहीं कि आप पुलिस स्टेशन में हैं और एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर से ऐसे बात नहीं कर सकते आप, वरना मुझे भी आपको इनके साथ अंदर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, राघव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो हमें देख के परेशान है इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। राघव प्लीज ऐसा मत करिए, इंस्पेक्टर साहब से ऐसा बात मत करिए, बात और बिगड़ जाएगी। आप जाइए यहाँ से। तो क्या ना बोला ना आपको? मैं बस 2 मिनट बात कर रहा हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। राघव, उन्नति ने जो केस फाइल किया है डाउरी हरेसमेंट का, वो बहुत सीरियस है और जब तक वो खुद ये केस वापस नहीं लेती हम में से कोई बाहर नहीं आएगा। तो प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप लोगों को ज्यादा दिन यहाँ रहने नहीं दूंगा। ये अच्छा है, बहन हम सबको जेल भिजवाती है और भाई आया है हम लोग को झूठा दिलासा देने जेल से निकालने का। चाची प्लीज। क्या रीत, इसमें मैं गलत क्या कह रही हूँ? जब से ये भाई बहन हमारी जिंदगी में आए ना, 1 मिनट बिना हम चैन की सांस नहीं ले सके, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सुमन, ये क्या बोल रही हो तुम? किसी का दोष तुम किसी और पे डाल रही हो। हमारे यहाँ अंदर आने की वजह राघव नहीं है। राघव तो उतना ही टूटा हुआ और गुस्से में है जितने कि हम समझे तुम। राघव मुझे चिंता से ध्रुव की हो रही है बेटा, वो नहीं सह पाएगा, उसके लिए कुछ करो, उसे बाहर निकालो राघव प्लीज। जल्दी सबको बाहर निकालो।